हमारे एक बड़े शायर ने लिखा है कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी है। आज की महफिल में जो थोड़ी सी हमने बचा कर रखी है, जब वो माइक पर आएंगे तो बहुत हो जाएगी। शायद पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी ने डॉक्टर राहत इंदौरी सरी के बड़े लोगों के लिए लिखा होगा कि कांपती लो ये स्याही या धुआं या काजल, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। मैं ये कहूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने इतने फिल्मी गीत लिखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान का हर मुशायरा हर शाम उन्हें अपने शहर में चाहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये कि भोपाल उन्हें प्यार करता है, मध्य प्रदेश उन्हें प्यार करता है, देश उन्हें प्यार करता है, पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। आपके शायर को आपके हवाले करता हूं, एक बार जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए। मैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को आपके जिम्मे करने जा रहा हूं कि वे आए और अपने अशार से इस महफिल को। शुक्रिया शशिकांत। सलाम भोपाल। इतने शरीफ लोग, भोपाल में कोई 40-50 बरस से आ रहा हूं मंचों पर, लेकिन इतने शरीफ लोग मैंने भोपाल में कभी देखे नहीं। फैसला ये हुआ कि अगर आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती जो एक तजर्बा है छोटा सा, वो शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ आप जैसे नेक, भले, शरीफ, समझदार, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ा शेर पढ़ने में परेशानी होती है। और वो इसलिए कि पहले आप शेर सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, फिर तब कहीं जाके थोड़ी सी दाद दे देते हैं। इतनी देर में शेर निकल जाता है इंदौर से भी आगे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि विजय तिवारी ने, मेरे भाई हैं छोटे, बड़ी मोहब्बतों से मुझे याद किया। बहुत मुश्किलों में था, लेकिन मैंने वादा किया। कुकरेजा साहब से बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना अजीम फंक्शन इन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल किया। सारे देश में होते हैं तो हम देखते रहते हैं कि जयपुर में फेस्टिवल चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता है। हाँ, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी कुछ शेर पढ़ता हूँ। विजय ने 2-3 मरतबा ये कहा कि ये नौजवानों के लिए है और ये बुज़ुर्गों के लिए है, ये बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, या ये नौजवानों के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस बच्चे को मालूम नहीं है कि भोपाल में बुज़ुर्ग कोई होता ही नहीं है, यहाँ सब नौजवान ही होते हैं। तो मैं 2-4 शेर पढ़ के देखता हूँ, और जो मैं पहला शेर पढ़ूँगा वो आप सबकी मोहब्बतों के नाम, जो महफिल सजाई आज मनोज जी ने, और आप इतनी मोहब्बतों से बैठे हैं यहाँ पर, काफ़ी देर से आप जादू देख रहे थे। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि लफ्ज़ों का जादू दिखा दूँगा। आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब शरीक हो जाएं कि किसने दस्तक दी। ज़रा सा देखिए, फिर ये थोड़ी सी मुझे बोलना ज़्यादा पड़ रहा है और शेर सुनाना शुरू नहीं किया। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था। एक साहब जिन्होंने मेरा शेर सुना ही नहीं, एक लफ्ज़ मैंने बोला और वहाँ से कह दिया वाह 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 वाह। तो वहाँ पर भी एक साहब बैठे थे और वो हर शेर पर चीख चीख के दाद देते थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रिसाइड कर रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब, बड़े राइटर देश के, दुनिया के। जब उनकी कानों पर वो ज़रा सा बोझ लगने लगी उनकी आवाज़, तो उन्होंने देखा उनकी तरफ और कहा कि मियाँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे हो, अल्लाह ने अगर धीरे से भी तुम्हें याद कर लिया तो आज का ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो मैं तो आपका हकीर खादिम हूँ दोस्तों, आपकी मोहब्बतों में आया हूँ, और मुझे आप सुन लें, बरसों से सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है 4-5 दहाइयों से मैं शेर पढ़ रहा हूँ शहर में, तो सुने, अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर नवाजें। और लेकिन एक बात का वादा करता हूँ और गुजारिश आपसे ही कर रहा हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ, आप सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखें।
इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। बस ये ध्यान रखिएगा, ये पहला शेर मैं पढ़ रहा हूं, यही शेर फैसला करेगा कि अगले शेर मेरे कैसे होना चाहिए, कितनी देर मुझे पढ़ना चाहिए और कैसे शेर पढ़ना चाहिए। किसने दस्तक दी, देखिए अब नहीं बोला, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं। साहब शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। मैं साहब भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूँगा, यहाँ सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूँगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवाने के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ा उसकी तादाद यहाँ ज़्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूं कि जो आपके काम आए। कह रहा हूं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता, बहुत मेरी सांसों में समाया भी बहुत मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। एक बात अर्ज कर दूं, भोपाल के बहुत अच्छे लोगों, और आज ये हालांकि ये मेरे प्रोफेशन के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन चूंकि आप बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं तो मैं आपको बता दूं तो कोई बुराई नहीं है। और वो बात ये है कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। ये मैं आपको न जाने कहाँ कहाँ टहला रहा हूँ।
मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में कब आ जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने गलती की, गिरफ्त में आप मेरे पहले शेर में ही आ गए थे। लेकिन आप अगर इजाज़त दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त दीजिए, किस तरीके से दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इजाज़त बहुत कमज़ोर थी, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हों और ये शेर पहुंच जाए। अब कराऊं कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर। आप तो मोदी साहब के आदमी हैं, पहुंचाने में मदद करें मेरा। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए, यहां से अब मैं कुछ शायरी के जो ट्रैक चेंज कर रहा हूं, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें, मैं अपनी जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए और उसके बाद वादा करता हूं कि बोलूंगा नहीं। देखिए आप, नहीं मैं शेर पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं मेरी जान। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो शेर है, जैसे आपने शुरू में हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना और आपने तालियां बजा दी, दाद दे दी, इसलिए कि ये शेर आपके समझ में आ गया। बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं। तो ये समझ लें आप दोस्तों, ये गुर है उर्दू शायरी को समझने का और सुनने का, कि जो आपके समझ में आता है वो तो यकीनन अच्छा होता है शेर, लेकिन जो नहीं आता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो अगर ज़रा सी भी कहीं मुश्किल लगे तो समझना कि आज राहत इंदौरी ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी।
जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सुनिए साहब कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चबावे साहब सुनिएगा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। एक बार सुन के बता दीजिए, मजा आ जाए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में बहुत दुश्मनों की और दोस्तों की और सरहदों की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बहुत बात की, बहुत कम लफ्ज़ों में और बहुत कम वक्त में शशिकांत ने बात की। मैं भी इशारों में कहूँ, गज़ल सिर्फ इशारों की ज़ुबान है, इशारों में बातें करती है, और आप लोग सब इशारे, आपसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कौन इशारे समझ सकता है? भोपाल है। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। दोनों सरहदें सुन लें। सूरज, सरहद का जहां जिक्र होता है शशिकांत यादव साहब, मैं बिल्कुल ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं। तो मैं शिकायत कर रहा हूं आपसे कि जब जब सरहद का जिक्र होता है तो सारी सरहदें भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही लाहौर वाली सरहद याद रह जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं, अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। साहब, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, उसी तौर से बोलो। कुछ भी भोपाल में कहने की जरूरत नहीं है। एक हमारे बड़े जिम्मेदार यहाँ के वजीर हैं मुल्क के, राजनाथ सिंह साहब नाम है उनका। वो उनके बयान हर 8वें दिन इस तरीके से आते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। एक बार मिल गए थे गाज़ियाबाद में वो, तो मैंने कहा कि आप ज़रूर बात कीजिए, लेकिन बात करने का ज़रा सा तरीक़ा बदल दीजिए आप, तो शायद रास्ते खुल जाएं, कोई रास्ता निकल जाए। तो किसी ने मंच से ही कह दिया कि राहत भाई क्या तरीक़ा है, आप बता दो अगर आपके पास कोई तरीक़ा हो। तो मैंने तरीक़ा सुझाया है, अगर ये सही हो तो आपकी तायद भी चाहूँगा भोपाल वालों की, और उन्हें बताऊँ कि देखिए भोपाल के बहुत जो सोच समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने इस बात की तायद की है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का
उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो साहब। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। साहब सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको मतलब सुनाया ये अच्छा था। एक तो उस वक्त कि जब कोई बहुत ही खराब शेर सुनाया जाए और आप तालियों का पहाड़ खड़ा कर दें, उस वक्त शायर के लिए बड़ी मुसीबत होती है। और एक उस वक्त जब शेर बहुत अच्छा होता है और आप खामोश बैठे रहते हैं। तो मैंने आपको गुर सिखाया था, उसी तरीके से काम करें तो यार ऐसा जल्दी में है। कह रहा हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जीमत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जीमत भारी किया करो। अर्ज करता हूं दोस्तों, मैं करीब आ रहा हूं कि आपकी अभी ज़हमतें और जो तकलीफें हैं थोड़ी कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। मैं जल्दी अच्छा अकेला आदमी दिखाए खिलाफ। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये शेर आप सुन ले, खुदा करे अच्छा लगे। ये देखिए, हमारे पार्लियामेंट में, हमारी विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई चलती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है,
पटना में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है। देखिए, इसे मैंने गज़ल बनाने की कोशिश की है। अगर गज़ल बनाने में कामयाब हो गई तो भोपाल वालों के सामने अदालत में रखता हूँ। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सब मरीज हैं जो अब ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, शरीफ लोग उठे काएं काएं करने लगे। बदल दिया तो। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। एक गज़लों के दो तीन शेर और पढ़ना चाहता हूँ। ज़्यादा एक बात ये भी कह दूँ दोस्तों के, अच्छी शायरी की जो डेफिनेशन है वो ये भी है कि उसे ज़्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए। तो मैं अगर सही रास्ते पर हूँ तो शायद ये डेफिनेशन है, ये सही लग रही। ये गज़ल है, ये पढ़ रहा हूँ। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर। भाई मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि ये जितने लोग हैं उसमें शरीफ लोगों की तादाद ज्यादा है, वो भी शरीक रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सुनाइए। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। देखिए दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बस ऐसे सुन लीजिए। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है। मुझे वो छोड़ गया, ये भाई जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। कभी जो हाथ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। देखिए ये एक शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मुझे जाती तौर पर पसंद है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपको भी पसंद आए, और पसंद अगर आपको ना भी आए तो मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मन रखने की दाद दीजिएगा, इसलिए कि मुझे पसंद है तो मेरी पसंद खराब नहीं होना चाहिए। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूं। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक, मैं समझ गया। मैंने आपकी आवाज सुन ली मैंने बराबर। अच्छा आप कश्ती तेरा नसीब चमकदार, तीनों आवाजें सुन ली मैंने, तीनों में 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप खामोश रहिए। कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है,
लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। मुझे मालूम है कि मेरा शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये भोपाल की महफिल है और यहाँ पर ये शेर मेरा ज़ाया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूं। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। बांध लिया था मैंने अपना बिस्तर, लेकिन शुक्रिया आपका, आपने अब एहसास दिलाया कि मेरे सामने जिंदा लोग बैठे हुए हैं। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। साहब देखिए, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे बच्चे भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी, बेटियां भी बैठी हुई हैं। बदतमीजी किसी लफ्ज़ के माने आपको बताना कि शब्द के माने ये होते हैं, और वो भी भोपाल में, ये तो कितनी बड़ी तौहीन है हमारे सुनने वालों की। लेकिन ये सब बच्चे भी एंजॉय कर सकें, शरीक हो सकें, इसलिए बता रहा हूँ। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की झोपड़ी को, कुटिया को, जहाँ वो एकांत में रहता है। अब इस शेर का मज़ा लीजिए, लेकिन बताना कि हाँ वाकई मज़ा ले लिया राहत। साहब मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। अब तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओ, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। फिर एक शेर आपके लिए आ रहा है कि मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, है, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रे, साहब तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात। आप में से कितने, या बड़ा मजमा है, बड़ी महफिल है, एक शख्स भी इशारा कर सकता है, आपका पूरा इख्तियार है कि राहत भाई, इंदौरी राहत, बस ख़त्म कर दो, काफ़ी हो गया। एक आदमी कर देगा तो मैं हट जाऊंगा, वरना मेरा रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि मुझे हटाने के लिए माइक से पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो आप तकल्लुफ़ ना कीजिएगा, आप सब शरीफ लोग हैं, आप इशारा कर दीजिएगा, मैं हट जाऊंगा साहब। और नहीं तो साहब, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। एक अच्छा शेर आ रहा है यहाँ, समझने की कोशिश ना कीजिएगा इसे। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने,
चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके, अब जरा मजा ले लीजिएगा कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे। देखिए ये शेर सुनिएगा। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा। देखिए साहब, आज हम दोनों को फुर्सत है। ये कोई ज़रूरी नहीं था कुकरेजा साहब ने जिन शायरों को यहाँ पर बुलाकर उर्दू की शायरी सुनाई जा रही है। यहाँ पर म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम हो सकता था, गाना बजाना हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये इनकी अदब नवाजी। और आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये सिर्फ उर्दू का शायर यहाँ पर है। ये दो तहजीबों का एक तीरथ बना दिया मनोज कुकरेजा साहब ने। तो साहब मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है। मनोज भाई, आज हम दोनों को फुर्सत है। हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, हर शख्स ये मंत्र बना ले, यही जाप बना ले कि आज हम दोनों को फुर्सत है। हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों, इस पर दाद देना चाहिए थी आपको। आज हम बस इससे ज्यादा दाद नहीं। आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। मैं इसलिए ज्यादा जिद नहीं कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद कल ये कहेंगे यार कौन से शेर पे दाद लेके चला गया अजय कुमार। तो कल बुरा भला आप कहें तो अब बेहतर है कि यहीं पे कोई अच्छी हरकत ना करूं। आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है। चलो इश्क करें। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। इस पर मैं शेर पर जो पढ़ रहा हूँ, इस पर मैं दाद चाहूँगा आपसे। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है 40-50 बरस मुझे हो गए मंचों पर, लेकिन मेरी ज़ुबान से शायद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि मैं किसी शेर के बारे में आपसे ये कहूँ कि आप मुझे दाद दीजिए। लेकिन इस शेर के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप दाद दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख।
यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। आखिरी गजल पढ़ रहा हूँ जी, अभी पढ़ जी जी जी, अभी अभी आज कर दूँ। ये कोई 30-40 साल पहले गज़ल मैंने कही थी और पढ़ पढ़ा के पुरानी भी कर दी थी, भूल भी गया था, न जाने कब क्या हुआ कैसे हुआ। एक 2-2.5 बरस से ये पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मुशायरों में फिर से उगने लगी ज़मीन से, और लोग फरमाइश करते हैं, मुझे हुक्म देते हैं। फरमाइश तो मुझसे नहीं कोई नहीं करता है, सीधी बात ये है। और देखो बुरा मत मानिएगा, मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। ये बहरहाल ये गज़ल आपका हुक्म है, सो मैं हाजिर कर रहा हूँ। सुनिएगा, ये गज़ल आखिरी होगी। अगर खिलाफ हैं, जल्दी में होने दो। एक माफ़ कर दीजिए, इस गज़ल को मैं यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ। कि मेरी ये बेटी है सामने, बेटी मेरी, इसने एक 2 शेर पढ़ने के लिए मुझे कहा था, और मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं वो 2 शेर नहीं पढ़ूंगा, तो वो बर्दाश्त कर लें, उसके बाद ये गज़ल पढ़ूंगा। उसकी कत्थई आंखों में है, यही पढ़ रहे हैं। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। इसमें खराबी या खूबी है, या तो खूबी है या खराबी है, वो ये कि ये अचानक ख़त्म हो जाता है। तो ज़रा सा होशियार रहेंगे आप, तो आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नुकसान नहीं होगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियाँ बुरियाँ, खंजर वंजर सब। ख़त्म हो गया ये। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर। ये ऐसा लगता है जैसे किसी नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज थी। एक आवाज दूसरी एक थोड़ी सी मर्दाना और भोपाली किस्म की अलग होती है। देखिए, खुदा करे कि आपको ये वाली आवाज़ ज़्यादा पसंद आए। शेर मैंने अभी ये पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मर्द की कमज़ोरी है, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर, दूसरा पहलू देखिएगा कि मुझसे बिछड़कर, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर सब। साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। या आपकी फरमाइश पर पढ़ रहा हूं, बस ये देखिएगा कि आपकी फरमाइश पर पढ़ रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है मियां। लगेगी आग, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में।
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, वही सच्चाई है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और साहब सुनिए कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये कहीं किसी मुशायरे में दिल्ली में पढ़ रहा था मैं, और ये जब लाइन आई कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो ये जिस तरीके से निज़ामत कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं हमारे शशिकांत भाई, इनकी जगह पर अशोक चक्रधर बैठे थे जो शायद कल यहाँ थे। तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाई देखिए, आप ज़रा इसको ये बताइए कि साहिब मसनद जो मैं पढ़ रहा हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो इस साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा सा बता दें ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें इस शेर को। तो उन्होंने 1 सेकंड 10-20 सेकंड सोचा और कहा कि राहत भाई, मसनद नशीन को कहते हैं, साहिब मसनद को कहते हैं सत्ताधीश। तो मैंने कहा अशोक भाई रहने दीजिए, साहिब मसनद ही ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये शेर सुन लीजिए, ये शेर सारी दुनिया ने सराहा और पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरा ये शेर है, मेरे अपने वतन के लिए। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। शिरकत कर लीजिएगा आप, मुझे अच्छी मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा शेर पढ़ने के बाद। मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरी जान में देख नहीं पाऊंगा जल्दबाजी अगर आपने की तो। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हिंदुस्तान है। अर्ज कर रहा हूं कि सभी का किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात तशरीफ रखें। मैं एक बार आप सबको और भाई बहनों चुकरेजा साहब को इतने खूबसूरत आयोजन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। खाकसार ने इतना वक्त लिया, अपनी इतनी इज्जत दी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया।